आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम और राजा रघुवंशी की बात करेंगे। सारी डिटेल्स आपको क्राइम अफेयर्स पे मिलेंगी, सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलेगी, क्राइम की कहानियां वहीं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। देखिए, कुछ चौंकाने वाली डिटेल्स सामने आई। हम पूरी कहानी तो जानेंगे, कल क्राइम अफेयर्स पे भी शाम को मैंने कवर की थी, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन डिटेल्स और इस कहानी को जानने से पहले मैं 2 से 3 मिनट आपका लूंगा, ठीक है? थोड़ा 4 मिनट भी हो सकता है। पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, ये केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हो सकता है अभी इस केस में और भी चीजें बातें आए, या हो सकता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो गलत हो जाए। तो इतना फ्लेक्सिबल रहिएगा कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सामने आएंगी। ये केस अभी खुला हुआ है, ये अभी बंद नहीं हुआ है। जो डिटेल सामने आई है, समझ रहे हो? क्योंकि मैं कोई पुलिस नहीं हूं, मैं सीबीआई नहीं हूं, मैं यहां पे रिसर्च करता हूं और उसमें से जो पुलिस कहती है या जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बेसिस में मैं आपको बताता हूं। और मैं ये बताते हुए चलूंगा कि देखिए, जो सर्टेन है वो सर्टेन है, वो तो मैं आपको ताल ठोक के बताऊंगा। लेकिन जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है, वो क्लियर कर दूंगा मैं पहली। दूसरा पॉइंट, आप एक भी मेरा वीडियो निकाल के बता दीजिए कि जहां मैंने मेघालय को कुछ बोला है। इनफैक्ट मेघालय को जितना मैंने सपोर्ट किया है उतना किसी ने नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट को जितने मैंने लेक्चर्स बनाए ना नॉर्थ ईस्ट पे, आप देख लीजिए, और सबसे पहले मैंने बनाए हैं क्योंकि मैं वहां पे जाता रहता हूं। मुझे पता है मेघालय कैसा है, मुझे पता है वहां के लोग कैसे हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि दुनिया, भारत का नहीं दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड राज्य है मेघालय। अगर वैसे उसकी क्वालिटी भारत के और राज्य ले लेना तो कमाल हो जाए। बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, बहुत ही जबरदस्त। ये डे 1 से मैं बता के, और सारे वीडियोस में मैं यही स्टैंड लेके चल रहा हूं। जितना मैंने मेघालय को, बल्कि हर कोई मेघालय को बुरा बोल रहा है, सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो मेघालय को डिफेंड कर रहा हूं। और इसके लिए आप लोग भी, मुझे 2-3 लोग गरिया रहे थे कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसी बात है। तीसरा पॉइंट, एक दो कमेंट थे कि सर आप मेघालय को बदनाम कर रहे हो। मेरे भाई, केस मेघालय का है तो मैं लंदन का नाम लूंगा, इंग्लैंड का नाम लूंगा, यूपी का केस है तो यूपी का नाम लूंगा, मेघालय का केस है तो मेघालय का नाम लूंगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस मैं मान के चलता हूं कि आप में होगा ही। चौथा पॉइंट, बांग्लादेश वाली थ्योरी। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहली बात, गोल्डन ट्रायंगल किधर है? गोल्डन ट्रायंगल किधर है बताइए? नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स आते हैं, स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। यह फैक्ट है, एनसीआरबी का डेटा फैक्ट है, 8 मई को ऑर्डर फैक्ट है। तो जो मैंने आपको बताया वो फैक्ट है, ठीक है? बॉर्डर खुला हुआ है बांग्लादेश से और यहां पे लोग आ जाते हैं, स्मगलिंग भी होती है, और इसके लिए भारत बहुत सारे कदम उठा रही है। ओके, तो इन चीजों को समझिए आप। और फिर लास्ट थिंग जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, मैंने एक चीज बोली थी, क्योंकि कल आपने बोला था सर आप अपनी थ्योरी से पलट गए। भाई देखो, अगर मैं गलत होता हूं तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं गलत हूं। क्या था कि ये बहुत ही सेंसिटिव केस था। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा, जब से मैंने लेक्चर्स ये लिया, इस केस को कवर करना शुरू किया, सर ये लेफ्ट ट्रायंगल, मैंने एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया था। कमेंट्स डिलीशन पे भी आऊंगा, वो नेक्स्ट में मैं कवर करूंगा। तो भाई, मैं एक डाउट डालना चाहता था आपके मन में कि ये हो सकता है ना? लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि इसको डायरेक्ट बोलूं, क्योंकि ये अभी ये आ गया, और अगर ये नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाता मैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सेफ खेला, एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने बताया कि भाई 1% चांस है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा ही हुआ होगा। ओके, और सच बताऊं तो मुझे ये डाउट था, लेकिन बहुत ही कम था कि ऐसा होगा, क्योंकि लिटरली जिस तरीके की फोटोज आ रही थी, मुझे सच में नहीं लगा था कि शायद ऐसी कोई चीज हुई होगी। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग कमेंट में, जैसे 100 में से 99 कमेंट्स अच्छे होते हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कुछ, मान लीजिए कि कुछ इधर उधर फ्लो में निकल गया, तो आप लोग करेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना प्यार है आपका मेरे, और आपके प्यार की बदौलत हम यहाँ पे हैं। लेकिन गालियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि तेरा चैनल नहीं देखूंगा, अनसब्सक्राइब, भाई मैं उसको खुद ही उनको मैं खुद ही हाइड कर देता हूं कि तुम भैया आओ ही नहीं दोबारा। मैं ऐसे टॉक्सिक लोगों से एक ही चीज बोलना चाहता हूं, पहली फुर्सत में निकलो। जो यहाँ पे समझदार हैं, जो अच्छे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो फर्जी में यहाँ पे, मुझे पता है 2-3 तो मुझे पता है कि कौन सी कंपनी या कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लोग जाइए
और अनसब्सक्राइब अभी इसी वक्त कर दीजिए। जो टॉक्सिक है, जो गालियां देते हैं फर्जी में, या जो आपको लगता है कि ये क्या कर रहा है, तो ये चीजें मैं बोलना चाहूंगा। कमेंट करिए लेकिन थोड़ी मर्यादा रखिए। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बताता हूं कि 100 में से 90 कमेंट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरी टीम बताती है, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूं तो मैं कभी कभार रिएक्ट भी करता हूं, काफी हंसी भी आती है। कल तो बहुत मुझे हंसी आई कि जो आपने कमेंट्स किया, मजा आ गई कमेंट्स पढ़ के। लेकिन कुछ जो होते हैं, जो फर्जी में कुछ अपने आप को 30 मार खाकर बनते हैं ना, तो भैया आप देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं खुद ही अपने चैनल से ही हाइड कर देता हूं, हमारी टीम। ओके, कमेंट्स आपके कभी डिलीट नहीं होंगे अगर आप अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। कुछ अगर आपको बोलना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ और इंप्रूव कर सकता हूँ, या मैंने कुछ गलत बोला है, तो अच्छे से बोलेंगे, तो मोर देन वेलकम। गाली देके बोलना ये सही है नहीं है, सभ्य समाज नहीं है। इससे आपके देखते हैं कि कैसे संस्कार हैं आपके, किस तरीके के संस्कार आपके माँ बाप ने दिए हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी प्यार करते हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ी लंबी बात हो गई लेकिन ये ज़रूरी भी थी। अब हम आते हैं सोनम रघुवंशी और राजा की स्टोरी पर। देखो, भरोसा उठ गया है, भरोसा टूट गया है, ठीक है ना। क्या है कि पूरी कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले इन तीनों को आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये है जिनसे सोनम जो है वो प्यार करती है। कल काफी ऐसे मीम्स भी चले कि देखिए, प्यार जो है ना वो शक्ल देख के नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। प्यार कभी भी शक्ल देखे, औरतों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग होता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि सोनम रघुवंशी जो है वो अपने पिताजी की कंपनी में काम करती थी। ग्रेजुएशन उन्होंने किया था और एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेस में वो काम करने आई थी। अब 4 साल छोटा है राज कुशवाहा। अब यही 2 साल पहले भी ये इनके पिताजी की कंपनी में काम करता था। अब बता दूं कि ये दोनों फैमिली जो है, सोनम और राजा की फैमिली, दोनों की फैमिली काफ़ी अच्छी खासी है। इनका नाम है, अमीर फैमिली है, प्रतिष्ठित फैमिली है। और रघुवंशी उसमें वहाँ पे मतलब ये बता रहे थे क्या होता है कि पर्ची वाला सिस्टम होता है कि जैसे पर्ची डाली जाती है, यहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, इंदौर के जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पे पर्ची निकाली जाती है। जैसे लड़के लड़के की पर्ची आई तो उसके बाद दोनों फैमिली जो है एक दूसरे से मिलेंगे, सही होगा तो शादी करेंगे। तो ये सब हुआ। अब क्या था कि ये फरवरी में पर्ची वाला सिस्टम हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। और इससे पहले सोनम ऑलरेडी राज कुशवाहा से प्यार करने लगी थी, ठीक है, दोनों में बात होती थी। अब देखिए, परिवार कह रहा है सोनम का कि पता नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये मानने में मुश्किल हो रही है। हो सकता है नहीं पता हो भाई, मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है नहीं पता हो, क्योंकि जिस तरीके से चालाक निकली है सोनम, माइट बी पॉसिबल कि सोनम बेवफा कमेंट्स में था ना, थी और है, तो माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि जो सोनम है बहुत अच्छे से उसने छुपा लिया हो, चीज़ों को छुपा के रखी हो सकता है। बट अब 2 साल से उस वहाँ पे हो, ऑफिस में सबको पता ही था, दोस्ती बढ़ रही है, तो क्या ये पिताजी के कानों तक खबर नहीं पहुंची होगी? पता नहीं मुझे इसके बारे में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्या होता है कि भैया जब शादी की उम्र, भैया सोनम की भी शादी और फिर राजा की भी उम्र। राजा जो है, अच्छा राजा बहुत बढ़िया दिलदार आदमी, एकदम राजा जो है वो एकदम खुश मिजाज होता है, ठीक है। अगर आप इसके वीडियो देखेंगे राजा के तो लगता है कि भाई एकदम जिंदा दिल आदमी है, ठीक है। तो अब क्या है कि भैया इन्होंने भी पढ़ाई पूरी की और ये भी अपने, सबसे छोटा भाई है ये राजा के परिवार में, एक बहन है और 2 और भाई हैं, 2 बड़े हैं इनसे। ये राजा जो है वो सबसे छोटा बेटा है। तो राजा भी अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था जो कि ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। अब क्या होता है कि सोनम की शादी फरवरी में जो है वो तय हो जाती है, रोका हो जाता है। लेकिन राजा कहता है कि मम्मी, सोनम जो है ना मुझसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रही है। तो सोनम की माँ जो है वो इनकी फैमिली से बात करती हैं और फिर भैया शायद सोनम को भी फटकार अटकार लगी होगी, तो फिर उसके बाद सोनम ने बात करना शुरू की। लेकिन इधर जो है वो राज कुशवाहा है ना, तो राजा को छोड़ के राज के पास चली गई। और उसके बाद फिर राज कुशवाहा जो है वो बड़े, क्योंकि जब पुलिस ने इनका इंस्टा देखा तो बता रहे थे बड़े जैसे दिल, जैसे होता है ना कि वो तो दिल टूट जाता है, छपरी आशिक जो एकदम परेशान, तो उस तरीके के इंस्टा पे ऐसे पोस्ट डाल रहे थे, ठीक है ना। तो पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पे, मान के चलिए ज़बरदस्त काम किया। अब उसके बाद जो है वो शादी तय हुई, रोका हो गया। और सोनम जो है वो इतनी अच्छी प्रिटेंड कर रही थी कि राजा के फैमिली अभी तक नहीं मानने को तैयार है। और राजा की जो माँ है वो बोली कि यही मेरी बहू बनेगी। सब कुछ बहुत बढ़िया था, है ना। आप इनकी बहन का जो इंस्टा अकाउंट है राजा की, अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने पूरी जो मैरिज की फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो सब डाली हुई है। वक्त आगे बढ़ता है, 11 मई को शादी होगी। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने ये कहा था कि भैया जो
आप कहीं पे जाइएगा तो 5 जून से पहले मत जाइएगा, क्योंकि दोनों मांगलिक हैं, तो कुंडली देख के बताया था। और एस्ट्रोलॉजर की भी बात मैं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो विदाई अभी मत करिए, थोड़े वक्त बात करिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विदाई हो गई। और उसके बाद 20 मई को बताते हैं, राजा की माँ बताती हैं कि एकदम से लोगों का प्लान बन गया जाने का। अब पहले ये बताया जा रहा था कि सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले, लेकिन अब सोनम की माँ ने बताया कि राजा से ही 9 लाख रुपए लिए थे और सरप्राइज दिया था कि मैंने तो तुम्हारा टिकट करा दिया है, चलो हम लोग चलते हैं घूमने। अच्छा, राजा की मम्मी ने थोड़ा सा इस पर आपत्ति जताई, बट भाई क्या होता है ना कि लड़के फिसल जाते हैं, ये फैक्ट है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया थोड़ा सा ध्यान से संभल के। तो अब राजा ने बोला कि चलो सोनम ने करा दिया है। राजा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जाने के लिए, बट इन्होंने टिकट करा दिया और उसके बाद ये लोग निकलते हैं मेघालय के लिए घूमने के लिए। ओके, अब उसके बाद एक और ट्विस्ट ये आता है कि राजा की माँ ये बताती हैं कि सोनम कह रही थी कि जो तुम्हारे पास चेन है, अंगूठी है, वो सब ले आओ ट्रिप में। तो मैंने मना किया कि नहीं, ये सब चीज़ें पहन के नहीं जानी चाहिए, जो कि नहीं जानी चाहिए। लेकिन सोनम बीइंग सोनम एंड राजा बीइंग राजा, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसको लेके चलते, क्योंकि सोनम ने कहा है, चलो चले। इस दौरान क्या हुआ, राज खुशवाहा बता रहे हैं 18 मई को ही शादी से पहले ही मर्डर का प्लान बना लिया था। और ऐसा बोला जा रहा है, इसमें 2 चीजें हैं, अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का तब पता चलेगा कि 3 महीने पहले ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेघालय गई थी, वहां पे रेकी की थी कि कहां पे मारा जा सकता है, कहां पे सीसीटीवी कैमरा है, ये सारी चीजें। या एक और थ्योरी है कि नहीं, मेघालय नहीं गई थी, ऑनलाइन इन्होंने देखा था, जो भी है। लेकिन राज खुशवाहा का प्लान ये था कि इसको कहीं और मार देंगे, इसको भारत में कहीं पे भी मार देंगे। अब हमको रिसर्च करना है कि वो कौन सा एरिया है जो जहां पे बिल्कुल भी शक ना जाए, ठीक है, जो जंगल है, जो पहाड़ी एरिया। मेघालय इसके लिए परफेक्ट था, एक तो बहुत खूबसूरत है मेघालय, और जंगल पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे मारेंगे तो शायद लाश भी नहीं मिलेगी। इन्होंने इस तरीके से प्लान किया था। वैसे इनका कहीं और मारने का प्लान था, और ये शादी से पहले ही प्लान बना लिया था कि मार देंगे। 18 मई को ही पूरी प्लान, समझ रहे कि अब जाहिर सी बात है सोनम और राज इसमें मिले होंगे, फोन पे बात हुई होगी। अब इस दौरान जो है, जो पैसे निकाले थे 9 लाख रुपए, वो कुछ राज खुशवाहा को दिया, और राज खुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को, ठीक है ना, ये विशाल, ये आकाश और आनंद, इन तीनों को इसने हायर किया। एक नया मोबाइल दिलाया 50,000 रुपए का, और प्रॉपर इसको प्लानिंग बताई कि कैसे क्या करना है। राज जो है वो इंदौर में ही रुका ताकि शक ना जाए। बाकी इधर 20 मई को सोनम और राजा निकलते हैं मेघालय के लिए। अब ये मेघालय से रूट मुझे बड़ा अटपटा लगा, इंदौर से बैंगलोर, फिर बैंगलोर से यहां कामाख्या। प्लान ये था कि कामाख्या दर्शन करके वापस आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात बताऊं, वापसी की टिकट ही नहीं कराई थी। अजीब बात है, ये फैमिली को बाद में पता चला। तो प्लान ये था कि कामाख्या से दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन कोई यहां पे आता है, मुझे नहीं पता कौन था, इन्हीं में से था कि कोई, वो ये बोलता है कि अरे शिलोंग नहीं गए तो क्या गए, तो गुवाहाटी से ज़्यादा दूर तो है नहीं शिलोंग, मेघालय की कैपिटल है, 80-90 किलोमीटर, और वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर। बहुत मज़ा आती है, रोड ट्रिप कमाल, मज़ा आ गई थी। सोहरा है, चेरापूंजी है, और चेरापूंजी को अब सोहरा बोलते हैं, ठीक है। तो भैया ये वहाँ पे चले गए। अब ये 21 मई को शिलोंग में पहुँचे, वहाँ पे होटल से इन्होंने चेकआउट किया। अब होटल से जब इन्होंने चेकआउट किया तो होटल वाले से, जो राजेश थे, उनसे पूछा कि यहाँ पे स्कूटी रेंट पे मिलती है, तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, स्कूटी रेंट पे की, और वहां से 50-60 किलोमीटर पे चेरापूंजी है। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सोनम बाहर निकल रही है, और जब सोनम बाहर निकल रही है तो पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, लाल गाड़ी खड़ी हुई, उसमें जो है वो यहां पे बैठे हुए हैं, कौन, यही तीन लोग बैठे। एक अजीब बात है कि पुलिस ने जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की ना, तो ये 3 हर जगह दिख रहे थे। ये चीज है, वही व्हाइट शर्ट जो है, व्हाइट टी शर्ट जो है, सोनम पहन के बाहर निकलती है, और थोड़ी घबराई हुई से लगातार फोन पे बात कर रही है। राजा आते हैं, दोनों निकल जाते हैं फिर 22 मई को सोहरा के लिए। 22 मई को पहुंचते हैं, डबल डेकर रूट ब्रिज, 3,500 किलोमीटर, 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको नीचे जाना है, मतलब उतर के। यहाँ पे एक गाइड था एल्बर्ट डे, उसने ये खेल पूरा पलट दिया था, और मैंने ये आपको 3 दिन पहले बताया था क्राइम अफेयर्स पे, कि ये जो गाइड है इसने बताया था कि ये 3 लोग जो है, जैसे क्या था कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो पीछे सोनम चल रही थी, आगे जो है वो राजा चल रहे थे, और उनके साथ ये 3 हो लिए एज अ टूरिस्ट। अच्छा, ये 3 कैसे पहुंचे? ये 3 पहुंचे बहुत ही शातिर तरीके से, इन्होंने ट्रेन कराई, पहले बिहार, फिर गुवाहाटी, और फिर शिलोंग रूट से।
ये तीनों ऐसे पहुंचे थे। ये राज कुशवाहा नहीं, ठीक है, विशाल, आकाश, आनंद, ये तीनों पहुंच गए वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये तीनों इनके साथ राजा के साथ हो लिए, वहां से इन्होंने डाव खरीदा, वहां पे जो लोकल एकदम नया डाव, नीचे गए। सोनम जो है उन्होंने आखिरी बार जो है वो 23 मई को बात की। ये नीचे गए, फिर ऊपर आए अगले दिन। गाइड ने बोला आपको चाहिए, गाइड चाहिए आपको, इन्होंने मना कर दिया पोलाइटली, लेकिन ये ऊपर आए। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे हम ये देखते हैं कि राजा था नहीं आसपास। सोनम जो है वो फोन करके बरगला रही थी, बोला कि कॉफी वाले से झगड़ा हो गया है ना, कॉफी बहुत बेकार थी। क्योंकि सोनम की माँ ने 1:30 बजे जब राजा की माँ ने फोन किया था तो बहुत अच्छे से कंसर्न वे में कि बेटा कुछ खाया तुमने कि नहीं खाया बताओ। तो सोनम कह रही थी नहीं नहीं मैंने खा लिया, लेकिन यहाँ पे झगड़ा हो। लेकिन राजा का हो सकता है मर्डर पहले कर दिया हो, वी डोंट नो, कोई अता पता नहीं था। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर ये स्कूटी लेके निकलते हैं वाया सेडोंग फॉल्स, डैंथलेन फॉल्स के एकदम थोड़ी सी दूर पे है वाया सेडोंग फॉल्स। बारिश हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, आगे राजा चल रहे थे, पीछे सोनम चले थे। और अभी ये कहने को आ रहा है, ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये बताया है कि सर पे वार था। तो ये हुआ होगा कि इसमें जो डाव है इन तीनों के पास था, आगे राजा चल रहा और पीछे से वार एकदम से किया होगा, एकदम से, ताकि राजा को समझ ही ना आए। और इतनी तेज 2 बार किए यहाँ पे, और उसके बाद राजा खत्म, मर गया राजा। और उसके बाद उसको खाई में फेंक दिया। सोनम को ये नहीं पता था कि ये केस इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सोनम को लगा था कि अरे केस कुछ नहीं है, बस अभी कुछ ही दिन की बात है, और क्योंकि मेघालय में है तो कोई कौन इतना जांच करेगा, केस रफा दफा हो जाएगा और मैं आराम से जो है मेरी शादी भी, भाई सब कुछ मेरा, और उसके बाद फिर मैं राज कुशवाहा से शादी कर लूंगी या फिर मिलती रहूंगी जो भी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनका फोन आया स्विच ऑफ, इन्होंने सोनम ने अपने कपड़े उतार के सब वहीं पे फेंक दिए और ये वापस निकल गई। अब बताते हैं सोनम जो है, ये दोनों अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। सोनम जो है वो पहले गोरखपुर गई, फिर उसके बाद बनारस, फिर गाजीपुर, ऐसे होते हुए ये निकली यहाँ से, ठीक है। ट्रेन और रोड्स का इन्होंने सहारा लिया। अब क्या होता है कि भैया 2 दिन हो गए, तो फिर इनके जो सोनम के भाई हैं और जो राजा के बड़े भाई हैं वो पहुंचते हैं मेघालय। अब यहाँ पे ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है, इनके परिवार वालों ने, कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, मेघालय के लोग ये वो, और मैंने इन्हीं को ही कोट किया था कि ये जो बता रहे हैं, है ना। देन क्या हुआ कि भाई देखिए, क्योंकि कॉनराड सैगमा सीएम वो तक इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जब वो इन्वॉल्व हुए तो हाई लेवल जांच एसआईटी। अब देखिए, पुलिस ने ना ये केस पहले ही क्रैक कर लिया था। 2 जून को पुलिस को राजा की लाश मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ पुलिस ने कॉल डिटेल्स जब खंगालने शुरू किए तो सारे नंबर तो बंद आ रहे थे, लेकिन एक जो नया नंबर था ना, जो राज ने सोनम को दिया था, जब उसके सीडीआर डिटेल्स निकाले तब पता चला कि इस नंबर पे लगातार एक तो राज से बात हुई है, इससे बात हुई है, इससे बात हुई है, इन तीनों से लगातार सोनम संपर्क में। और उसके बाद जो गाइड था उसने सब बता दिया कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, और उसके बाद मैं आगे चला गया। लेकिन ये 3 थे, ये तीनों सीसीटीवी जब खंगाले गए तो हर जगह दिखे, हर जगह, एवरीवेयर। पुलिस समझ गई, मेघालय की जो पुलिस थी, उन्होंने कहा कि यही कुछ गड़बड़ है। इंदौर पुलिस को फोन किया, इन दोनों की लोकेशन मिल गई, पहले इसको गिरफ्तार किया, फिर इसको गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा तो इंदौर से ही गिरफ्तार किया, विकी को भी इंदौर से, आकाश को ललितपुर से गिरफ्तार किया, एक और आनंद है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, आनंद कुर्मी। तो इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, राज कुशवाहा का प्लान इतना भयानक, ये इंदौर में था, ये मैनेजर था इनके पिताजी की कंपनी में, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई मेरे भाई। इनफैक्ट जब ये पूरा सब कुछ प्रकरण चल रहा था तो ये राज कुशवाहा सोनम की फैमिली के यहां था, उसके घर में था, उनको ढांढस बता रहा था, किसी का शक ही नहीं गया। अब बड़ी बात यह है कि फिर हुआ क्या। कल दोस्तों, आप 1 बजे मान के चलिए, कल सुबह यानी कि परसों रात 1 बजे सोनम जो है एक ढाबे पे, ठीक है, गाजीपुर पे एक ढाबा है, गोरखपुर वाराणसी हाईवे पे, वहां पे आती है रात के 1 बजे, और बहुत ही बदहवास हालत में, इस तरीके की हालत में आती है। ये आप देख रहे हो, इस तरीके की हालत में आती है, और ये पूरा एक्टिंग है, ये आप देख ही सकते हो। सब मुझे थोड़ी नार्सिसिस्टिक लग रही है, दैट्स व्हाट आई फील, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब क्या है, ये आई। अब उसके बाद इन्होंने जो है वो फ़ोन किया किसी अपने भाई को। पहले तो यहाँ पे आई तो जो ढाबे वाला है वो बता रहा है कि ये दिखी यहाँ पे, और अब जब ये दिखी तो समझ नहीं आया कि ये कौन है, और यहाँ पे ये लोगों से मदद मांग रही थी। तो फिर मैं गया,
तो उन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए आपका, तो फ़ोन जैसे ही मैंने मिलाया तो इन्होंने अपने भाई को बोला कि मैं सोनम बोल रही हूँ, रोने लगी। अब ढाबे वाला समझ गया क्योंकि तब तक तो ये पूरा केस नेशनल हो गया है, हर किसी को पता है, तो वो समझ गया। तो उसने फिर बोला कि हाँ बताइए, इनके बड़े भाई से बात की और बोला कि मैं यहीं पे हूँ और सोनम भी यहीं पे है। तो सोनम के भाई ने बोला कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म किया। यहाँ पे सोनम के भाई की आप ये समझदारी देखिए कि वो खुद नहीं गया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और उसके बाद ये भी भाई आए और पुलिस जो है फिर इनको ले गई। अब सबसे बड़ी बात ये सवाल कि आखिरकार इन्होंने सरेंडर क्यों किया, वाई? इसका रीजन है दोस्तों कि इनका प्लान फेल हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई थी और ऑलरेडी जब गिरफ्तारी हो गई थी तो आप कहीं बच के जा नहीं सकते थे। जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया उसके बाद सोनम ने सरेंडर कर दिया। और जब सोनम ने सरेंडर किया तो फिर केस जो है वो, हालांकि सोनम ये कह रही है कि मुझे जो है वो किडनैप किया गया। ये देखिए, ये कहानी जो बता रही है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनैप किया छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब कुछ भी बताया जा रहा है। प्लान बी इनका हालांकि तैयार था, ये ऐसे बदहवास हालत में मिली है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे अब पुलिस पूछताछ करेगी, इनको अभी कस्टडी में भेज दिया गया है क्योंकि मेघालय का केस है ना, इंदौर में आई। वैसे गाजीपुर नंदगंज थाने में इन्होंने सरेंडर किया, फिर उसके बाद इंदौर पुलिस से इन्होंने ट्रांजिट रिमांड ली और उसके बाद इन तीनों को अब मेघालय ले गई है, वहीं पे केस चलेगा और इनको भी अब मेघालय में ही सब पूछताछ होगी और उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बताया यही जा रहा है कि प्लान पूरी तरीके से फेल हो गई। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि नेपाल भागने वाली थी, बट इसमें भी ये कह नहीं सकते कि क्या सच है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, हो सकता है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें बदल जाए आगे जाके केस में जब इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि प्लानिंग, राजा की मौत और ये जो तीन है राज कुशवाहा, ये एंगल एकदम सटीक है। तो भैया बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, ज़माना बहुत ख़राब है, थोड़ा सा देख दाग के। बाकी बस आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको बचना है चीज़ों से तो हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स ज़रूर अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास यही बता रही है कि ऐसे लोगों से कैसे बचें और पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लॉइटेशन, मैनिपुलेशन टेक्निक, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं आप। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, बाकी क्राइम अफेयर्स का भी लिंक है। सारी डिटेल्स, सारी अपडेट्स मैं वहीं डालूंगा इस केस से रिलेटेड। और देखो यार, जो मैंने बोला वो बुरा मत मानना, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कल बोल रहे थे तो मुझे लगा कि चलो ये वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिफाई कर दो। बाकी प्यार करते हैं आपसे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जो औरतें हैं